प्रश्न 1, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का वर्गीकरण कीजिए। तो प्रश्न 1 का ए कह रहा है भुजाओं के आधार पर तो यहाँ पे 4 त्रिभुज दिया हुआ है, उसको बना लेते हैं यहाँ पे। तो पहला है तीनों भुजा 3-3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तीनों भुजा क्या है, 3-3 सेंटीमीटर है। दूसरा में तो तीनों भुजा क्या है, बराबर है। यहाँ पे देखिए 3-3 यानी 3-3 सेंटीमीटर है तीनों। तो इसका मतलब हुआ कि तीनों भुजा बराबर है इस त्रिभुज का। तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समबाहु। यहाँ पे लिख देंगे पहला में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है। तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। दूसरा, तो दूसरा का चित्र पहले बना लेते हैं। तो इसका एक भुजा है 2.5 सेंटीमीटर, यह है 2 सेंटीमीटर और यह है 4 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में देखिए तीनों भुजा का माप अलग अलग है। ये 2 है, ये 2.5 है, ये 4 है। तो तीनों भुजा का माप क्या है, अलग अलग है। तो जिस त्रिभुज का कोई भी दो भुजा बराबर ना हो उसको क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग माप का हो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों भुजा का माप देखिए यहाँ पे अलग अलग है, कोई भी दो भुजा भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो इसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका उत्तर विषम बाहु। तीसरा में है चार सेंटीमीटर 7.1 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए दो भुजा बराबर है, इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और यह है 7.1 सेंटीमीटर। तो जिस त्रिभुज का कोई भी दो भुजा बराबर हो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु।
तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होगा, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा अलग अलग नाप का होगा। देखिए तीनों भुजा क्या है, अलग अलग नाप का, अलग अलग माप का है। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा। चौथा, तीन सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर ही इसका वर्गीकरण करना है, ठीक है। कोण को नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए समकोण है, समकोण का ये चिन्ह है, तो कोण को यहाँ पे नहीं देखना है, बस भुजा को देखना है। तो इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, 3 सेंटीमीटर ये भी है, 3 सेंटीमीटर ये भी है। तो इसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो फिर से त्रिभुज को समझ लेते हैं। तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में तीनों भुजा का अलग अलग माप हो उसको विषमबाहु त्रिभुज, और जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज। बी में कह रहा है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर तो कोणों के आधार पर त्रिभुजों में से प्रत्येक का वर्गीकरण करना है यहाँ पे। तो पहला में इस तरह देखिए त्रिभुज बना हुआ है, तो यहाँ पे हम भुजा का माप नहीं लिखेंगे क्योंकि भुजा से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण करना है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में देखिए तीनों कोण न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण। तो 90 डिग्री कब बनता है, जब देखिए 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, तो एक रेखा धरती के समानांतर हो, और देखिए ऐसे बनता है, एक रेखा धरती के समानांतर और एक रेखा या तो ऊपर हो या नीचे हो, एकदम सीधा। देखिए धरती के समानांतर है ये रेखा, इसके ऊपर एकदम सीधा जाना चाहिए, 90 डिग्री बन गया। धरती के समानांतर एक रेखा है और एकदम सीधे नीचे जाना चाहिए, तो 90 डिग्री बन गया। तो इस तरह का कोण 90 डिग्री बनता है। अगर इससे थोड़ा सा भी छोटा होगा जैसे ऐसे, तो ये न्यून कोण हो गया, 90 डिग्री से कम हो गया। और अगर 90 से ज़्यादा होगा, इस तरह से देखिए ये 90 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा अधिक कोण। तो 90 से कम न्यून कोण, ये न्यून कोण है। 90 से ज़्यादा अधिक कोण, और ये हो गया समकोण। 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री से कम है, तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, तो इसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे इसको, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का कोण, जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा में इस तरह से दिया हुआ है चित्र। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा आ गया, ये कोण जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे,
90 डिग्री से ज़्यादा कोण को अधिक कोण कहते हैं, तो इसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि इसका जो कोण है एक कोण है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, तो इसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा, भी देखिए अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका कोण 90 से ज़्यादा है। ये देखिए 90 से ज़्यादा होगा, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, तो ये भी अधिक कोण त्रिभुज हो गया। चौथा, तो चौथा में देखिए 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे, ठीक है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री मतलब समकोण, तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। तो फिर से समझ लेते हैं, जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसको अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो यानी समकोण हो उसको समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कर लेंगे।